YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। मीरा भयंदर में 7-11 क्लब के मुद्दे ने फिर एक बार पकड़ा तूल। आज वार्ताहर संघ को जानकारी देते हुए पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि 7-11 क्लब पर लगे सभी केस कोर्ट ने खारिज कर दिए। अपने निजी फायदे के लिए सिर्फ मुझे बदनाम किया जा रहा है। लगभग 1.5 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग आपसी द्वेष के चलते मनगढ़ंत बातें पूरे शहर में फैला रहे हैं। इस क्लब के सभी दस्तावेज एकदम सही हैं। मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। मुझ पर आरोप लगाने वाले धीरज परब को पता नहीं किस बात का मतभेद है मुझसे। उनकी भी जांच होनी चाहिए कि केस को लड़ने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। किसकी कठपुतली बनकर धीरज मुझ पर बिना सबूत के आरोप लगाते आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा नरेंद्र मेहता। सभी जानते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय मेरे नाम पे और 7 होटल के नाम के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की थी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। और उसके अंदर जो पिटिशनर थे वो धीरज परब जो पत्रकार थे, वो व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्होंने हम पे एक कोर्ट में याचिका दाखिल की और कोर्ट का ऑर्डर हुआ एफआईआर दाखिल करने का। और उस एफआईआर के अंदर जो है एनवायरमेंट एक्ट और म्यूनसिपल ऑफिसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया, इस तरह का वो एफआईआर किया, जिसके अंदर म्यूनसिपल ऑफिसर को भी पार्टी एफआईआर के अंदर आरोपी बनाया गया, मुझे भी बनाया गया और कंपनी को भी बनाया गया। और हमने उसके अंदर कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए हमने उन चीज़ को छेड़ा नहीं। बोला ठीक है एफआईआर हुआ तो कोई बात नहीं, हम जाके अपना स्टेटमेंट देंगे। तो एफआईआर अगर हुई है तो अगर सही है तो 169 भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है एफआईआर। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम के 2 महीने पहले ये केस जो है अचानक ईओडब्ल्यू को ट्रांसफ़र हो गया। अब ईओडब्ल्यू जनरल है, इकोनॉमिक ऑफिस विंग के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पैसे का गड़बड़ हुआ है, लेन देन में घोटाला हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, वहाँ यहाँ कौन सा ऑफेंस हुआ है, ऐसा कुछ पैसे का ऑफेंस हुआ है। वो विषय था म्यूनसिपल परमिशन का और एनवायरनमेंट का। तो जब वहाँ की गया तो हमें लगा कि कुछ गलत होने जा रहा है, तो फिर हमें नाइलाज सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो मैंने और कंपनी दोनों ने पिटीशन फाइल की और पिटीशन के अंदर फिर सभी को सुनने के बाद कल ये निर्णय मिला कि जो एफआईआर दाखिल हुई है वो गलत ऑर्डर के तहत हुई, इसलिए उसको सेट असाइड करते हैं। उस पर अभी तक जो कार्रवाई की गई है वो सारी हम सेट असाइड करते हैं। और पिटिशनर को जो पहले थे धीरे उनको कहा कि अगर आपको वाकई में लगता है इतनी सारी परमिशन तो गलत नहीं हो सकती है, हो सकता है कि आप भी गलत नहीं हो, लेकिन आपने फिर उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया? जब आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो फिर इनको पार्टी क्यों नहीं बनाया आपने? तो बोला अगर कुछ करना भी है तो आपको लिबर्टी, लेकिन सबको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा उसके बाद ही। और पार्टी तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेपर्स हमारे पास है, अब मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन पूरी फाइल है जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग। परमिशन किसने दी? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट, कलेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक एंड लॉ डिपार्टमेंट, एग्जांपल बोलता हूँ, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कमिश्नर, अर्बन डेवलपमेंट यूडी, और भी 1-2 परमिशन उसको लगती है, सबको मिला हुआ है। लेकिन ये सारी परमिशन को बोलते हैं कि हमने मैनिपुलेट किया। इतनी परमिशन कोई डिपार्टमेंट मैनिपुलेट करता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। और मीरा भाईंदर के अंदर एक नहीं, अलग अलग इस होटल के निर्माण के अंदर 4 से 5 कमिश्नर अदला बदली हुए, सभी ने अलग अलग परमिशन दी कंप्लेंट होने के बाद भी, क्योंकि वो हमेशा फैक्ट में जाते थे, उनको हकीकत में मिलता था कुछ गड़बड़ी नहीं है तो किस पे कार्रवाई करें। आज उस होटल के पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके सब है। मेरा डायरेक्ट उस होटल से संबंध नहीं होते हुए भी मुझे जोड़ा कि पद का दुरुपयोग किया। अब मैं थोड़ी कोई साइनिंग ऑथोरिटी हूँ कि मैं पद का दुरुपयोग करूँगा, मेरे बोलने से सब हो जाएगा। तो ये आज था और मुझे कहना है कि बहुत बड़ी एक राहत मिली हमको, और जनता को भी ये मालूम पड़ा जैसा दिखाया गया था वैसा जरा भी नहीं है। आज 1.5 साल के बाद हम ये खुलासा आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें लगा था कि शांतिपूर्वक हो जाएंगे। और ये धीरज परब जो कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जहाँ तक मैं उस परिवार को जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह के काउंसलर खड़े करते हैं वो उनका 4-4, 5-5 हियरिंग होती है, लाखों रुपए में उनके बिल बनते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 4-4, 5 ये पैसा उनको कौन फंडिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल धीरज परब का कल मैंने व्हाट्सअप भी देखा कि मैं इनको पार्टी नहीं बनाया, लेकिन तो फिर हमने तो पहले ही कहा था, हमको सुन लेते तो सच्चाई। मैं तो आज भी कहता हूँ यही पेपर देख लो, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कम नॉलेज है तो आपके वकील को लेके आ जाओ, आपके जानकार लोग हैं उनको लेके आ जाओ, आपको सुई जितना उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अननेसेसरी किसी के बोलने के ऊपर दबाव के अंदर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा था वो गलत है। मैं आपके माध्यम से उनको यही कहूँगा, आपको जितनी भी कुछ भी है तो हमारी ऑफिस खुली है, आप कहेंगे वहाँ हम सब पेपर दिखा देंगे, लेकिन मिस गाइड मत कीजिए किसको भी, यही कहना है। वही
धीरज परब ने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया में कुछ वकील हैं जो असामाजिक हित के लिए कम फीस लेकर भी केस लड़ते हैं। मैं पर्यावरण की लड़ाई कई सालों से लड़ता आ रहा हूं। मेरा और मेहता का कोई निजी द्वेष नहीं है। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं जिनके तहत उन्होंने मैग्रोव्स की छटनी कर उस जगह पर होटल बनाया है। मेहता के खिलाफ जो मामला दाखिल कराया था मैंग्रोव्स का या उसका जो उस मामला भी उसमें ऐसा नया मुड़ा है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज कर दिया है, कैंसिल हो गया है जुनून उसमें, क्या बोलेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, वो मैंग्रोव्स का मामला खारिज हो गया है, क्या हो गया है, मैं आपको मुझे ऑर्डर आने की कॉपी जो है उसकी राह देख रहा हूँ। पर मुझे जो जानकारी ये दी गई कि वो खारिज वगैरह ऐसा कुछ किया नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि भाई उनको जब हाईकोर्ट ने 2019 में जब ऑर्डर दिया था एफआईआर दर्ज करने का, तो उस टाइम वो पार्टी नहीं थे और उनको सुना नहीं गया था। तो वो हिसाब से उन्होंने बोला है कि भाई हाईकोर्ट में जब वापस जाके आप जो है वो सुनवाई करो और उसके ऊपर फ्रेश ऑर्डर। तो इस तरह का जो हमारे वकील ने जो बताया उस तरह की जो जानकारी है, तो उसमें किसी भी तरह की उनको कोई क्लीन चिट या ऐसा कोई दिया नहीं गया है। हाँ, और दूसरा उनका एक सीधा सा आरोप था आपके ऊपर में कि कहीं ना कहीं आप किसी के दबाव में उसमें ये काम कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में जो इतने पैसे लग रहे हैं वो आप कहाँ से ला रहे हैं, उसका उनको कोई आपके पीछे से ये काम कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। कैसे रहता है मालूम है कि चोर लुटेरों को ज़्यादा ये रहता है कि भाई पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो ये कहावत है। तो इसमें आपको मालूम रहेगा कि लास्ट टाइम भी जब 2019 में सितंबर 2019 में भी जब ऑर्डर हुआ था हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का, उस टाइम भी उन्होंने इसी तरह के मेहता जी ने आरोप किए थे। और उस टाइम भी मैंने यही जवाब दिया था कि मेहता जी के ऊपर जो है बहुत से गुने दाखिल है अलग अलग तरीके से। उस टाइम उन्होंने एफिडेविट में अभी कुछ दिया 21 कुछ ऐसे कुछ है, 20-21 गुने। बाद में एक बलात्कार का उनके ऊपर एक गुना हुआ है और भी कुछ ज़मीन के मामले का गुना हुआ है। और उनकी लोकायुक्त से उनकी ओपन एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही है भ्रष्टाचार के पैसों के मामले में। तो मैंने यही बोला था कि भाई इन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वकील जो है वो सामने वाला वकील भी देखता है ना कि भाई आदमी कैसा है। तो अभी इनके जैसा आदमी और इतना पैसा इतना बनाया है इतना झटपट जल्दी से, तो सामने वाला वकील देख के उनको फीस बोलता रहेगा। पर इस देश में आज भी ऐसा है कि बहुत से वकील जो है अच्छे जो आदमी देख के कम पैसा लेते हैं, या तो कई जन तो है फ्री में भी केस लड़ते हैं। दूसरा उन्होंने जो जिस जगह पे उन्होंने होटल बनाया है उस जगह पे कभी कोई मैंग्रोव्स था ही नहीं। और दूसरा उनके जो भी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने प्रवानगी लेनी चाहिए सब लीगली ली है, आप सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए सर आरोप लगाते हैं, ऐसा उनका कहना था। देखो भाई, नरेंद्र मेहता जी कितने नामी है कितने बदनामी है वो पूरे शहर को मालूम है, सबको मालूम है, उसके ऊपर मैं जाऊँगा नहीं, सब जानते हैं भाई कैसे क्या है। और दूसरी बात रही मैंग्रोव्स की बात, तो राजा भाई आप भी थे जब 2010 में फरवरी 2010 10 फरवरी 2010 जब हम वहाँ गए थे, जो बड़े पैमाने पे इनके ज़मीन पे और आजू बाजू में जो है बड़े पैमाने पे मैंग्रोव्स में कचरा और मिट्टी की भरनी चल रही थी और आप भी वहाँ विटनेस थे। और 37 कुछ ऐसे डंपर जो है वह जगह पे जो है जमा किए थे और उस दिन बाद में जो है सभी पुलिस वाले जिला प्रशासन सब आए थे। और उस 10 फरवरी 2010 को पहला गुना दाखिल हुआ था और ये भी उस टाइम महापौर थे। और जब गुना दाखिल होने की उनको भनक लगी कार्रवाई होगी, तो उसी दिन उन्होंने लेटर दिया हुआ है 10 फरवरी 2010 को कि भाई मेरी जगह में इनलीगल बर्निंग कर रहे हैं। और दूसरी बात रही मैंग्रोव्स की वगैरह बात, तो देखिए मैंग्रोव्स के जो भी गुने 2010 से जो भी गुने जो दाखिल किए हैं वो महसूल प्रशासन ने शासन ने किए हैं, उसमें कुछ महापालिका ने भी कुछ गुने दाखिल किए। दूसरी बात उसमें ऐसी है कि उनका कहना है कि भाई सब लीगल परमिशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रोविज़न डीसी रूल में प्रोविज़न क्या है, वहाँ परमिशन क्या दी गई है, एफएसआई की परमिशन किस तरह से दी गई है, वहाँ प्रोविज़न एक्चुअल क्या है। तो ये सब जो है क्लियर कट मेरा एक ही कहना है कि अगर कोई आम आदमी या आम किसान कोई जाता है, कोई सोसाइटी का रहवासी जाता है, तो उसको पूरी नियम की किताबें थमा देते हैं। उसको तो एक एक छोटा दाखला लेने के लिए भी उसको इतनी परेशानी होती है। तो इनको जो डीसी रूल में प्रोविज़न नहीं है, जो हाईवे वहाँ नहीं है, ये CRZ के इशू में वहाँ ये है, मैंग्रोव्स के इशू में है, इतने गुना दाखिल है तो भी इनको इतनी परमिशन कॉरपोरेशन देता है। तो ये सीधी बात है, ये सत्ता में थे, ये पद पे थे, ये पालिका में इनकी सत्ता है। 2015 से जो है इनको सबसे ज़्यादा परमिशन वहाँ मिली है। तो आम आदमी को अगर ये परमिशन नहीं मिल सकती है, तो अकेले नरेंद्र मेहता और उनकी जो कंपनी है उनको ये सभी नियम बाजू में रख के परमिशन कैसे दी जाती है, मेरा यही सवाल है। उसका जवाब मुझे अगर कॉरपोरेशन अगर दे देती राइटिंग में
तो मुझे जाना नहीं पड़ता था। और आपको भी सबको मालूम है कि पर्यावरण के लिए मैं गए 15 सालों से काम करता हूँ इस शहर में। अगर पर्यावरण के लिए काम करना, अगर अच्छे, अगर किसी एथिक्स के लिए काम करना, अगर उनको अगर गलत लगता है, बुरा लगता है, तो वो उनको लगे, उनके लिए मैं ये सब काम नहीं छोड़ सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आपकी लड़ाई कैसी रहेगी इस पूरे मामले में? देखिए, अभी आदेश की जब कॉपी आएगी तब उसके बाद में जो है डिस्कशन जो हम करेंगे उसमें, और हाईकोर्ट में तो जाना ही है। उसमें हाईकोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है हमारा, तो उसमें जो वही जो हकीकत है वही रखना है।